पाकिस्तान से भारत आई सीमा कितनी सच्ची है और कितनी झूठी, इसको लेकर तमाम तरह की बातें मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर तैर रही हैं। हालांकि इन सब के बीच सीमा हैदर का एक आइडेंटिटी कार्ड भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसकी उम्र 21 साल बताई गई है। अब अगर सीमा की उम्र 21 साल है तो फिर वो खुद को 27 साल का क्यों बताती है? ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में है और यही सवाल जब सीमा के सामने दागा गया कि आपकी असली उम्र क्या है, तो सीमा ने सबके सामने खुलासा कर दिया कि वो सच में 27 साल की ही है। अब जब वो 27 साल की है तो फिर आइडेंटिटी कार्ड जो वायरल हो रहा है उस पर उसकी उम्र इतनी कम क्यों लिखी है? इस सवाल के जवाब में सीमा हैदर ने कहा कि उसके पिता ने उसकी उम्र 6 साल कम लिखवाई है। वो 27 साल की है, लेकिन इसीलिए वो 21 साल की दर्शाई जा रही है क्योंकि उसके आइडेंटिटी कार्ड पे उसके पिता ने 21 साल उसकी उम्र लिखवाई है। हालांकि इसी दौरान सीमा हैदर ने अपने प्रेमी सचिन की भी उम्र बता दी। सीमा ने कहा कि सचिन की उम्र 23 साल है और वो उससे 4 साल बड़ी है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर सीमा हैदर के कई डॉक्यूमेंट्स वायरल हो रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में साफ दिख रहा है कि सीमा हैदर 21 साल की है। सवाल उठता है कि डॉक्यूमेंट्स झूठे हैं या फिर सीमा हैदर। ऐसे में सीमा ने साफ कहा कि मेरे पिताजी ने मेरी उम्र 6 साल पीछे लिखवाई हुई है और इसीलिए डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2002 दिखाई जाती है, जबकि असल में वो 27 साल की है। 21 साल वाली बात झूठी है। हालांकि आपको बता दें, सीमा ने भले ही इस सच पर से पर्दा हटा दिया हो, लेकिन अभी भी कुछ भारतीय ऐसे हैं जो सीमा पर भरोसा नहीं कर रहे और उसे पाकिस्तान भेजे जाने की लगातार मांग उठा रहे हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेती है। हालांकि सीमा इस बीच लगातार कोशिशें कर रही है कि उसे भारत में ही रहने दिया जाए, पाकिस्तान न भेजा जाए। सीमा हैदर ने बताया कि वो 1 साल से हिंदू धर्म को अपना रही है, उसके हिसाब से चल रही है। सीमा ने कहा, आप मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, मैं सिंदूर लगाती हूँ, मैं करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ, मुझे मेहंदी लगाना और सुहागन वाला चूड़ा पहनना भी पसंद है। उसने बताया कि पाकिस्तान में उसकी एक हिंदू सहेली भी है जिसका नाम सोनम है। जब सोनम काली माता के मंदिर जाती थी तो सीमा भी वहां पर जाया करती थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीमा भारत में रहने के लिए हर जतन कर रही है। हाल ही में यूपी एटीएस से पूछताछ के बाद जब न्यूज एजेंसी ANI ने उससे बात की तो सुनिए उसने क्या कुछ खुलासे किए। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी, जब जांच चलती कैसे बात हुई, कहा कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में इंडिया में? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। अगर जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी और भेजा गया था? ऐसा कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की अब यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात, उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती। तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर अब खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल, मैं मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही हैं। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो। जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी, हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी, जांच का अनुभव कैसा है आपको? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था। सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है। ना, बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे। सिर्फ सीमा ही नहीं, सचिन ने क्या कुछ कहा, अब जरा वो भी जान लीजिए। ये भी मेरी बीवी है, यहाँ की बीवी हो चुकी है यहाँ पे, और मैं अपनी बहू मानता हूँ इसे, और मेरी घरवाली है। ऐसा ना करें कि हम दोनों का जीवन ख़राब हो और
हम दोनों बस सही सलामत रहना चाहते। बहरहाल सीमा हैदर से जुड़ी इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? क्या आपको वो जासूस लगती है या फिर आप भी मानते हैं कि वो सच्ची प्रेमिका है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।